नवाज शरीफ को रिहाई का परवाना मिल गया। साबिक वजीर आजम की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए सजा मौतद, बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। 6 हफ्ते बाद खुद को कानून के हवाले करने के पाबंद होंगे। सरेंडर ना करने की सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। $50 लाख रुपए के मशल्के जमा कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की रिहाई का रुककार जारी कर दिया। रिहाई जल्द मुतवक्के, कहा गया नवाज शरीफ किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ का रुककार जारी किया। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं वजीर आजम इमरान खान का काबीना इजलास में नवाज शरीफ की जमानत पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। साबिक वजीर आजम की सेहत के लिए दुआ गो हैं। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई में से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ईसीएल से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई पर शहबाज शरीफ खुश। कहते हैं नवाज शरीफ घर आएंगे तो इलाज से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। मरियम नवाज ने ट्वीट में सिर्फ अल्लाह करीम लिखकर खुशी का इजहार किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा इमरान खान और उनके साथियों का झूठ सामने आ गया। मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए रिलीफ दी है। इस बात में अब कोई शुबा नहीं रहा कि जो झूठ इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। नवाज शरीफ की रिहाई पर मतवालों का जश्न। हवा में कबूतर छोड़े गए, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। मियां साहब की सेहत के लिए दुआएं भी की गईं। लीगी कारकुनों की खुशी में नारेबाजी। छब्बीस मार्च शरीफ फैमिली के लिए खुशगवार दिन साबित। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। ऑपोजिशन लीडर के वकील ने कहा नैब ने जब भी बुलाया शहबाज शरीफ पेश हुए, फिर भी नाम ईसीएल में डाला गया। नवाज शरीफ को प्ली बार्गेन की ऑफर। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं साबिक वजीर आजम मुस्तकिल बाहर जाना चाहते हैं तो प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है। नवाज शरीफ का बयानिया एक बार फिर एक्सपोज हो गया। उनको बीमारी नहीं, जेल के अंदर टेंशन है। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। माजी में सेहत पर सियासत की, ना ही अब करेंगे। तर्जुमान वजीर आजम नदीम अफजल चंद की वजाहत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल कहते हैं अदालत उज़्मा के फैसले पर मेनोन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। शमशान बुखारी ने कहा अब दीगर कैदी भी ये सहूलतें मांगेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एहतजाज कानून के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च मंजिल की जानिब रवा दवा। जियालों का जोशो खरोश उरूज पर, फूलों की पत्तियां निछावर। जियाले पुरजोश, हर स्टेशन पर बिलावल का वालेहाना इस्तकबाल। खिताब में कहा वजीर आजम हाउस से चीखें निकल रही हैं, जब ताकत दिखाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। सिंध में भी मार्च हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब को 300 टिकट उन्होंने ख़रीदे थे मेरे ख्याल है, और खुशी की बात यह है कि वो 300 लोग पूरे भी हो गए। पहली बार ही उनको सरकार ने जो है वो ट्रेन के लिए पैसे देने पड़े हैं, ये भी एक खुशहाल बात है।
बिलावल भुट्टो को पहली बार ट्रेन का टिकट लेना पड़ा। वो हर स्टेशन पर बता रहे हैं कि उनके वालिद पर 5,000 करोड़ का मासूम सा इल्जाम है। फवाद चौधरी बिलावल पर बरस पड़े, कहते हैं करप्ट लोगों से तहकीकात क्यों ना की जाए। शेख रशीद ने कहा बिलावल को ट्रेन पर लाना चाहता था, ले आया। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने की जानिब गामजन है। हुकूमत का करतारपुर का जो कॉरिडोर है वो खुलना है। पाकिस्तान गुरबंदक कमेटी जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 5 मुल्कों के जो शहरी हैं यानी बरतानिया, यूएई, टर्की, चाइना और मलेशिया, ये 5 ममालिक जो हैं इनको इस वक्त ई वीज़ा की सहूलत मिल रही है। हुकूमत का रवा साल नवंबर में करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। 10 रुकनी गुरुबंदक कमेटी तश्कील दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम सयाहत के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बरतानिया, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब को ई वीज़ा की सहूलत दी जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मुज़ाकरात। FATF की 40 सिफारिशात पर पाकिस्तान के जवाब पर गौर। पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अपने इकदाम का दिफा। पाकिस्तान की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म की हिकमत अमली के नताइज का जायजा भी लिया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत लोरालाई में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द 6 लेवीज एहलकारों पर हमले में मुलविस थे। नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान आइंदा माह नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर के नौजवानों के लिए तालीम, रोजगार, खेल और समाजी सरगर्मियों का ऐलान किया जाएगा। नौजवानों के लिए 200 अरब की कर्जा स्कीम का ऐलान किया जाएगा। 10 लाख से 2.5 करोड़ तक का कर्जा दिया जाएगा। लाहौर में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन का पंजाब असेंबली के बाहर धरना। मुजाहिरीन का मुलाजमत मुस्तकिल और सर्वे स्ट्रक्चर बहाल करने का मुतालबा। धरने के बायस मॉल रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। चलाओ तुम गोली। सर गोली चलाने की बात ही नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है। तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? सर पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना। नहीं, कोई सेफ्टी के लिए नहीं खड़े हो, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए खड़े हो साले। आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं सर। अमीर शेख को कॉल करता हूँ। कराची में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज़्ज़मा की पुलिस नाके पर गालम गलोच का मामला। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर को नाके पर रोकने वाले पुलिस एहलकारों ने बयानात कलम बंद करा दिए। कहा शनाख्ती कार्ड मांगा तो कार सवार शख्स ने इनकार किया। इसरार करने पर वो तैश में आ गए। अफसराने वाला के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। जाली बैंक अकाउंट्स केस। आसिफ जरदारी को 8 अप्रैल को पेशी के लिए तलबी का अदालती समन जारी। कहा गया साबिक सदर को मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल होने पर तलब किया गया। एहतसाब अदालत ने 23 मुल्जिमान को तलब कर रखा है। FIA ने कराची की बैंकिंग कोर्ट से केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल किया था। डॉलर गर्ल अयान अली नहीं मुश्किल में। रावलपिंडी कस्टम अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी के बाद मुल्जिमा के रेड वारंट जारी करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। मुल्जिमा को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका। सानिया मॉडल टाउन पर बनी GIT फरीकैन के बयानात रिकॉर्ड कर चुकी। पहली बार शरीफ बरादरान से सवालात किए गए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पहली बार सानिया मॉडल टाउन की गैर जानिबदार तफ्तीश हुई। हमने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं।
LNG केस नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL पर डालने की सिफारिश कर दी। वजारत दाखिला को खत लिख दिया, कहा शाहिद खाकान से तफ्तीश जारी है, नाम ECL में डाला जाए। अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। ऊंची आवाज में थोड़ा सा, किसी ने कोई वर्गलाया तो नहीं है, कोई धमकाया तो नहीं है। आपके वालिद का मौक़िफ़ तो कुछ और आ रहा है, आपके वालिद को नहीं, किसी भी नहीं किया। अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है ना, आप भी अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। इनको आगे कोई धमकाया तो नहीं है, बस किसी ने कोई नहीं धमकाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी की रिहायशी लड़कियों को DC इस्लामाबाद के हवाले कर दिया। मर्जी से इस्लाम कबूल किया, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। नौ मुस्लिम नादिया का बयान। दूसरी जानिब लड़कों के अहले खाना नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। वजीर आजम का दौरा भी थर बासियों की तकदीर ना बदल सका। सिंध हुकूमत के दावे भी काम ना आ सके। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 7 फूल मुरझा गए। हुक्मरानों की बेहिसी के बायस रवा माह हलाकतों की तादाद 52 हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। बारामूला में छापों के दौरान दर्जन से ज्यादा नौजवान गिरफ्तार। छापों के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल। मोंतीपुरा में भारतीय पुलिस तलबा के पुरअमन मुजाहरे पर टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पैलेट गन और आंसू गैस के शेल फायर कर दी। भारत में मुसलमानों की नस्ल खुशी जारी। गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी का मुसलमान रहनुमा कत्ल। शब्बीर हुसैन जैदी अंतराचल में अपनी कयामगाह के बाहर चहलकदमी के लिए निकले। मुल्जिमान सर और सीने में गोलियां मारकर फरार। अमेरिका ने गोलान की पहाड़ियों पर इस्राएली कब्जा बाकायदा तस्लीम कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालिका दस्तावेज पर दस्तखत भी कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक पहाड़ियों पर इस्राएली कब्जा शाम की सरहदी सालमियत का मामला है। सलामती काउंसिल ने कब्जा गैर कानूनी करार दिया था। अमेरिका के फैसले पर सऊदी अरब के शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ब्रेक्जिट पर करारदाद। थ्रेसा में हुकूमत को 302 के मुकाबले में 329 वोटों से नाकामी का सामना। अरकान पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट पर कंट्रोल का इख्तियार हुकूमत से छीन लिया। हुक्मरान टोरी पार्टी के अरकान की वजीर आजम के खिलाफ बगावत। वोटिंग से पहले ही वजीर तवानाई रिचर्ड हैरिंगटन मुस्तफी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उधरती आफात की लपेट में आ गए। अफ्रीकी ममालिक मोज़म्बिक और जिम्बाब्वे में समंदरी तूफान इदाई ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 761 तक पहुंच गई। उधर ईरान के मशरकी सूबों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब से निज़ाम जिंदगी मफलूज। 20 अफराद हलाक, 5 लाख से जायद अफराद सैलाब से मुतासिर।